बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मखलूक खुदा को सताने वाले का अंजाम दर्दनाक है। शाख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक वज़ीर ने बादशाह के ख़जाने को भरने के लिए लोगों के घरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। शाख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दानों का कौल है, जो शख्स अल्लाह ताला को नाराज़ करे इसलिए कि मखलूक इससे राज़ी हो, तो अल्लाह ताला उस मखलूक को उसकी तबाही पर ममूर फरमा देता है। भड़कती हुई आग भी काले दाने का वो हशर नहीं करती जो किसी का दिल जले के दिल से उठने वाले धुएं से होता है। दाना मुतफ़क़ हैं कि गधा तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा ज़लील है और इसमें भी इख्तलाफ नहीं पाया जाता। मुर्दों को खाने वाले शेर से गधा बेहतर है। गधा बदतमीज़ होने के बावजूद बोझ उठाता है इसलिए अच्छा लगता है, और मखलूक को सताने वाला इंसान बोझ उठाने वाले गधे और बैल से बदतर है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाह को इस वज़ीर का फेल पसंद ना आया और इसने इसे कैद खाने में डाल दिया और अजियत देकर इसे हलाक कर दिया। बादशाह की रज़ा उस वक़्त तक हासिल नहीं होती जब तक मखलूक की दिलजोई ना की जाए। अगर अल्लाह ताला से रहम के तलबगार हो तो उसकी मखलूक पर मेहरबान हो जाओ। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब वो वज़ीर कैद खाने में था, उसके पास से राया में से कोई आया और इस बर्बादी को देख कर कहा, बाजुओं में ताकत होने के बावजूद मखलूक का माल हड़प करना सही नहीं। सख्त हड्डी को गले से निगल जा सकता है मगर वो नाफ में पहुंचकर पेट को ज़रूर फाड़ेगी। बदबख्त जालिम के मरने के बाद भी लानत इसी पर बरसती रहती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो इस्लाही पहलू है वो ये है, जो शख्स मखलूक खुदा को सताता है इसका अंजाम इंतहाई दर्दनाक होता है, और मखलूक खुदा को नाहक सताने वाला बारगाह खुदाबंदी में रुसवा होगा और अल्लाह ताला इसके अमाल बद की बिना पर इसे जहन्नम में डालेगा। नाज़रीन, आपने वाक़या मुलाहिज़ा किया, इससे जो इस्लाही पहलू है वो आपने सुना, और मज़ीद इसमें इस्लाही पहलू है वो ये है कि आपने और मैंने इस माशरे में देखा होगा कि जो लोग भी फासक और फाजर हैं, यानी कि जो लोगों का हक खाते हैं, जो लोगों से ज़्यादती करते हैं, दिल दुखाते हैं, आपने देखा होगा उनकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं। उनके पास मालो दौलत मनसब होता है मगर रिश्तेदारों में, अपने इलाका में, उनकी अपनी फैमिली में भी कोई इज़्ज़त नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि जो किसी का माल खाता है, किसी का हक खाता है, किसी के बच्चों को गलत रास्ते लगाता है, तो नाजरीन उसकी ना दुनिया में इज़्ज़त है ना आखिरत में, और उसको दिल का चैन, दिल का सुकून भी अल्लाह ताला उससे छीन लेता है। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करें, और जो लोगों की ज़मीनें हैं, जो माल है, हक है, जो उनका बनता है, अपने भाई बहन बेटियां उनको अदा करें। ये ना हो कि हशर वाले दिन जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हों तो हम शर्मिंदा हो। नाज़रीन, आप ज़रा ये वीडियो सुनकर ज़रा गौर कीजिए कि मैं और आप एक दिन इस दुनिया में नहीं होंगे और कब्र में होंगे, और यही माल मेरे और आपके बीवी बच्चे बहन भाई खाएंगे। और अगर हम किसी का हक खाएंगे, हराम माल खाएंगे, सूद खाएंगे, नाजायज़ माल खाएंगे, तो उसकी जो सज़ा होगी वो कब्र का अज़ाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़रीन आप फरमाते हैं, वो सबसे बदतरीन शख्स है जो दुनिया की खातर अपनी आखिरत बर्बाद करता है। आप देखें, मैं और आप दुनिया की खातर एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर इज़्ज़त करते हैं। अगर किसी से हमें मतलब हो तो हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, हम कोई बीमार हो तो हम पता लेने जाते हैं, उसकी बीमार पोसी करते हैं। नाज़रीन, अगर मेरे और आपके रिश्तेदार या मोहल्ले में कोई गरीब शख्स बीमार हो जाता है
یا ان کو کوئی فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو ہم لوگ نہ اس کا افسوس کرنے جاتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اگر کرتے بھی ہیں تو اسے احسان جتلانے کے لیے، اگر رب العزت کی رضا کے لیے کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، جو میرے اور آپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ ہی پیش آئے۔ جو مخلوق خدا کو ستاتا ہے وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا۔ ناظرین، آخر میں مزید آپ کو یہ بھی بتاؤں، میری اور آپ کی زندگی ایک عارضی ہے۔ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے اور آخرت جنت ہے مسلمانوں کے لیے۔ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور آخرت جہنم ہے۔ ناظرین، میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے امتیوں کو کبھی نہیں بلایا، تو ہمیں بھی چاہیے آپ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، اپنے بہنوں کے حق، بھائیوں کے حق، رشتہ داروں کے، محلے داروں کے کوئی بھی حق ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر ان کے ادا کیجیے۔ یہ نہ ہو میں اور آپ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں، اور اپنے گناہوں سے ہمیں ہر ٹائم معافی مانگنی چاہیے۔ میرا ایک ہی مقصد ہے ناظرین یہ کنٹینٹ پیش کرنے کا، مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔